जी ये बात सच है और 100% प्रूफ और ऑथेंटिक है कि आप 1 घंटे में 10 से 12 कंबल आप बासानी वॉश कर सकते हैं। ड्राई क्लीन वाले भी इस राज को आपसे छुपाएंगे। आप बगैर मेहनत, बगैर थकावट, बगैर हाथ लगाए रगड़े इन कंबल को नीट और शफाफ तरीके से साफ़ कर सकते हैं और इनका निखार आपके सामने है। तो अब हम महंगी ड्राई क्लीन क्यों करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। कंबल तो डार्क वाली साइड पे आपको गंदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो इसकी लाइट वाली साइड है वो आपको वाज़ह तौर पर गंदी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये किस कदर सेंटर से गंदा है। चले आए हम अपनी मशीन की तरफ चलते हैं और इसमें मैंने नीम गर्म पानी डाल दिया है। नीम गर्म पानी डालने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा मीठा सोडा, सर्फ और खुशबू और नरम रेशों के लिए थोड़ा सा मैं इसके अंदर सॉफ्टनर भी डाल रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने मशीन को चला दिया है। पाइप इसके अंदर ही है क्योंकि इसके अंदर पानी अभी आ रहा है। और कंबल को मैंने डबल करके हाफ़ इस तरीके से कर लिया है जिस तरह आप देख रहे हैं। अगर आप हाफ़ इस तरह ना कर सकें तो आप इसको हाफ़ रस्सी से भी बांध सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही हाफ़ कर रही हूँ। अब देखें ये 2 पार्ट बन चुके हैं। 2 हिस्से एक तरफ कॉर्नर के आ गए हैं और 2 कॉर्नर के हिस्से एक तरफ आ गए हैं। नीचे मैंने एक चेयर रख ली है और हाफ़ कंबल को मैंने इसके अंदर मशीन के अंदर ही डाल दिया है और हाफ़ कंबल को मैंने चेयर के ऊपर रख दिया है। देखें मशीन में कंबल अच्छे तरीके से वॉश होता जा रहा है क्योंकि 2 जो कॉर्नर हैं कंबल के अंदर हैं और हाफ़ कंबल तकरीबन अंदर चला गया है और मशीन में इस तरीके से वॉश होता जा रहा है। और दूसरा हिस्सा मैंने चेयर के ऊपर इस तरीके से रख दिया हुआ है। अब देखें मशीन कितनी आसानी से मेरे कंबल को वॉश करती जा रही है। अगर आपका कंबल ज़्यादा गंदा है तो आप इसको पूरा चक्कर दे सकते हैं, नहीं तो हाफ़ चक्कर में ही आपका कंबल अच्छे तरीके से वॉश हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से ये कंबल वॉश हो रहा है। चलें आए मैं कुछ और आपको दिखाती हूँ। ये कंबल धोने से पहले मैंने इससे पहले 3 कंबल पहले वॉश कर लिए हुए हैं और इनको मैंने तौलिया स्टैंड के ऊपर उल्टा दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। एक और मैंने चारपाई बिछाई है, इसके ऊपर भी मैंने पहले से एक कंबल को वॉश करके डाल दिया हुआ है ताकि इसका पानी भी निकल जाए। इस तरीके से देखें हमारा ये भी कंबल वॉश हो रहा है और चेयर जो है वो हाफ़ कंबल इसके ऊपर पड़ा हुआ है। चेयर को मैंने इस तरीके से रखा है कि ये चेयर आप देख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे मैंने ऊंचा करने के लिए नीचे ईंट रखी हुई है ताकि चेयर जो है वो फ्रंट से थोड़ा नीचे की तरफ हो जाए और पीछे से थोड़ा ऊपर की तरफ हो, ताकि जब मैं इसके ऊपर कंबल रखूं तो इसका जितना भी पानी है वो सारा नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए और कंबल के अंदर जज्ब ना हो। अब इस तरीके से देखें हमारा कंबल वॉश हो रहा है। हाफ़ कंबल पे हमारा एक चक्कर मुकम्मल हो चुका है। अब मैंने मशीन को बंद कर दिया है और जो ड्राई वाला कंबल है वो मैंने मशीन के ऊपर ही दूसरी साइड पर रख दिया है। अब जो मशीन में हमारा जो कंबल धुल गया है अब उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता निकाल कर अपनी चेयर के ऊपर रखती जाऊंगी। इस तरह ये होगा कि मेरी इतनी फ़ोर्स भी नहीं लगेगी और मुझे ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि हल्का हल्का सा इसको दबाने के बाद आप इसको चेयर पर रखती जाएं जैसे कि आप मूवी में देख रहे हैं। इस तरह ये होगा कि आपकी ना तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, ना आपके कंधे दर्द करेंगे और ना ही आपको कमर में दर्द होगी वज़न उठाने की वजह से। तो मैंने हाफ़ जो कंबल ऊपर रखा हुआ था उसको दोबारा से मैंने मशीन में फेंक दिया है और मशीन में फेंकने के बाद अब मैंने दोबारा से इसका जो मशीन का प्रोसीजर था वो ऑन कर दिया है। मशीन में प्रोसीजर ऑन करने से अब जो मेरा बाकी का कंबल भी है वो भी इसके अंदर वॉश हो रहा है और जो धुला हुआ कंबल है वो इसी तरीके से मैंने चेयर के ऊपर रख दिया है और इसका पानी निकल रहा है और नीचे गिरता जा रहा है। अब जो बाकी का कंबल है वो मेरा वॉश हो रहा है। अब ये वॉश हो चुका है तो इसका चक्कर भी मुकम्मल हो चुका है। अब मैंने क्या किया है कि इसका ड्रेन मैंने ऑन कर दिया है ताकि इसके अंदर जो कंबल का गंदा पानी था वो निकल जाए और साथ ही साथ मैंने पानी की पाइप को ऑन कर दिया है और इसके ऊपर जो बाहर का थोड़ा हिस्सा जो कंबल का बाहर था उसको मैं अच्छे तरीके से पानी के साथ ही वॉश कर लूँगी क्योंकि ये वैसे ही ड्रेन हो जाएगा। ये क्योंकि थोड़ा हिस्सा था तो चेयर के जो साथ साथ इसका पानी नीचे गिरता जाएगा और ये बआसानी जो है ये ड्रेन हो जाएगा।
और अब जो अंदर का कंबल है उसको रिंस करने के लिए इसको पाइप का पानी डालती जा रही हूँ, जबकि मेरी ड्रेन ओपन के साथ मशीन भी ऑन है और साथ साथ मशीन का गंदा पानी बाहर भी निकल रहा है और कंबल भी मेरा रिंस होता जा रहा है। मैंने ऊपर से पानी खोल दिया है और कंबल के ऊपर मैं पानी डालती जा रही हूँ। तो क्या होगा कि जो अंदर वाला कंबल का ज़्यादा हिस्सा है वो मेरा इस तरीके से रिंस हो जाएगा। ज़्यादा अच्छे तरीके से रिंस करने के लिए आप पाइप को ऊपर से खोलती जाएं और थोड़े थोड़े कंबल के ऊपर इस तरीके से पानी डालती जाएं और इसको भी चेयर के ऊपर रखती जाएं, तो आपका दोबारा से ये कंबल रिंस हो जाएगा। और ये इतना भारी कंबल है और डबल प्लाई कंबल है, आप खुद जान सकती हैं कि गीला होने के बाद ये कंबल कितना हैवी हो जाता है, जो उठाना नामुमकिन होता है और रगड़ना तो दूर की बात है। और ब्रश से रगड़ने से कमर में दर्द अलग से होती है, कंधों में अलग से होती है और बाजू हमारे ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं कितने ज़्यादा हैवी हो चुके हैं और पत्थर के हो चुके हैं। तो देखें हमारी ना फोर्स लगी ना हमें थकावट हुई और हमारा कंबल कितनी आसानी से रिंस भी हो गया, हमने वॉश भी कर लिया और आसानी से हमारा इसके अंदर से पानी चेयर में तिरछा रखने की वजह से गिरता भी जा रहा है और इस तरीके से 1 घंटे में इसका पानी भी निकल गया। अब इसी तरीके से देखें उसका पानी निकल रहा है, तो मैंने इसके मशीन के अंदर दूसरा कंबल डाल दिया है। देखें मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, एक कंबल मेरा ऑलरेडी पानी निकलने के लिए छोड़ दिया है और दूसरा कंबल मैंने दोबारा से मशीन के अंदर डाल दिया है। तो देखा ना, आपके टाइम की भी बचत हो गई। इस तरीके से आप ढेरों ढेर जितने चाहे कंबल धो सकते हैं और इसी प्रोसीजर से ये कंबल मैंने ऑलरेडी धोए हैं जो आपके सामने हैं। जो ऑलरेडी मैं 2 कंबल मेरे प्रोसेस में आ चुके हैं और 3 कंबल ये मैंने तौलिया स्टैंड के ऊपर उल्टा के डाले हैं। आप इस किस्म का जो नीचे स्टूल देख रहे हैं वो स्टूल भी आप कंबल रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनमें हल्के से सुराख जो होते हैं इनके ज़रिए भी पानी निकल जाता है और ऊपर वाले जो कंबल है वो तौलिया स्टैंड के ऊपर इस तरीके से रखे हुए हैं। अब मैं तारों को कपड़े के साथ साफ़ कर लूँगी ताकि मेरे कंबल जब तारों के ऊपर ड्राई होकर आएँ तो वो गंदे ना हों। तारों को, दीवारों को, जहाँ जहाँ पर आपने कंबल डालने हैं उनको पहले साफ़ कर लें। जिन कंबल को मैंने पहले वॉश किया था उनका पानी निकल चुका था और वो लाइट वेट हो चुके थे। अब मैंने उनको तारों पर डाल दिया है। अब जो दूसरे वाले कंबल हैं कुछ मेरे वॉश हो रहे हैं और कुछ मेरे चारपाई के ऊपर इसी तरीके से पड़े हुए हैं। मैं इसके आपको रेशे दिखा रही हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं और कंबल में बिल्कुल भी अकड़ाव नहीं आया और इसी तरीके से नीट और देखें कितने शफाफ भी हो गए हैं। आपको इसके अंदर कहीं मैल नज़र आ रही है तो बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात है कि आप इसको देख के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करें। इतनी मेहनत करने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। देखें मैंने ढेरों ढेर कंबल अपने 1 से सवा घंटे में बिल्कुल नीट एंड टाइडी तौर पर धो लिए हैं। आप दीवारों पर मेरे कंबल देख सकते हैं और इसको काउंट भी कर सकते हैं कि मैंने इस वक्त कितने कंबल को कितनी देर में वॉश किया है और आप इसका प्रोसीजर आसानी से समझ भी गए होंगे। और इस तरीके से आप जितनी चाहे धुलाई करें, ना तो आपको थकावट होगी और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा और आपके कंबल भी अच्छे तरीके से वॉश हो जाएंगे, जिससे आप भी खुश, आपके घर वाले भी खुश। इस तरह सर्दियां आ रही हैं, हम पहले से ही अपने साफ़ शफाफ बिस्तरे करने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।